कहाँ लेकर जाएगा? क्या हो जाना ए माता जी, कैसे क्या हुआ? कैसे क्या हुआ? पुलिस वाले पकड़ के ले गए दुबौलिया थाना पे। रात भर वहाँ रखे रहे, मारे पीछे थे जो भी के। सुबह जबरदस्ती यूपी के बस्ती जिले में पुलिस की दबंगई का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के दुबौलिया थाने की पुलिस ने जो वर्दी की आड़ में कानून को शर्मसार करते हुए गुंडागर्दी का खेल खेला है, उसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। इस थाने के बेखौफ पुलिस पर आरोप लगा है कि मामूली विवाद में बस्ती पुलिस ने एक नाबालिग लड़के को केवल पकड़ा ही नहीं बल्कि थाने ले जाकर उसे इतना पीटा कि वह मरणासन हो गया। युवक की जब हालत बिगड़ने लगी और उसकी सांसें लड़खड़ाने लगी तो पुलिस के हाथ पैर फूलने लगे। हालत बिगड़ती देख पुलिस वालों ने नाबालिग किशोर को आनन फानन में जीप में लिटाकर उसके घर पर छोड़कर चले आए। वहां बच्चे को खून की उल्टियां होने लगी। परिजन उसे लेकर अस्पताल भागे। वहां से किशोर को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजन उसे ले जा रहे थे कि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने बस्ती पुलिस पर 3rd डिग्री देकर मारने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, मृतक की मां ने रोते हुए कहा कि पुलिस वाले उनके बेटे को लगातार मारते पीटते रहे, साथ ही घर पर फोन करके ये धमकी देते रहे कि सभी थाने पर आ जाओ वरना इसे ऐसी जगह भेज देंगे कि पता तक नहीं चलेगा। बताते चलें कि अस्पताल के बाहर शव रखकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी भी की गई। पूरे प्रकरण की बात करें तो घटना बस्ती जिले के दुबौलिया थाना के उभाई गाँव की है। दुबौलिया थाने के उभाई गांव का रहने वाला 17 वर्षीय किशोर के परिजनों की माने तो वह खैनी लेने के लिए पास की दुकान पर गया था। सुरती को लेकर गांव में ही उसका कुछ लोगों से झगड़ा हो गया। इतने में मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। परिजनों का आरोप है कि थाने लाकर पूछताछ के बहाने पूरी रात 3rd डिग्री दी गई। परिजनों का यह भी आरोप है कि बेटे को मंगलवार की सुबह भी टॉर्चर किया गया। पुलिस की बेतहाशा पिटाई से आदर्श के मुंह से खून आने लगा और हालत बिगड़ गई। ऐसे में पुलिस वालों ने उसे गाड़ी में डालकर घर के बाहर छोड़कर चले गए। उधर लड़के के घर वालों ने उसकी हालत देखी तो आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में उसे तत्काल बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया गया। इसके बाद परिजन युवक को यहां से लेकर जिला अस्पताल के लिए निकाल ही रहे थे कि उसकी मौत हो गई। किशोर की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया। घटना और हंगामे की जानकारी पर मृतक के रिश्तेदार और सैकड़ों की तादाद में गांव के लोग भी पहुंच गए। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। हंगामा बढ़ता देख कई थानों की फोर्स और 2 डीएसपी मौके पर पहुंचे। मान मनोबल का दौर शुरू हुआ। डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने तत्काल आरोपी दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद दोनों सिपाहियों पर केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ सवाल तो ये उठता है कि केवल सिपाहियों पर ही कार्रवाई क्यों, जबकि थाने का मुख्य जिम्मेदार थानेदार होता है। इतना कुछ होता रहा और थानेदार इससे कैसे बेखबर रहे? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के दिलों को कचोट रहे हैं। कितनी हैरानी की बात है कि एक तरफ सीएम योगी द्वारा जहां कानून को पटरी पर लाने के लिए आला अधिकारियों को उच्च कार्रवाई का सख्त निर्देश दिया जा रहा है, वहीं कुछ कानून के रखवाले वर्दी की आड़ में पुलिस या गुंडागर्दी से बाज नहीं आते। ये कानून को अपना जागीर समझकर उससे खिलवाड़ करके शासन के मंशा पर भी पानी फेर रहे हैं। इन्हें ना तो नियम कानून का खौफ है और ना ही योगी के गाज गिरने का डर है। न्यूज एजेंसी 24 से इनके मोर की रिपोर्ट। तो पुलिस पे आरोप लग रहा है कि हत्या का। देखिए, आज शाम को लगभग 4 बजे के आसपास टीआरबी को एक सूचना सीएससी हरैया से प्राप्त हुई, जहां पर एक किशोर जिसके अस्पताल से रेफर किया गया था उसकी मृत्यु के संबंध में सूचना थी। इस संबंध में जब मौके पर पुलिस पहुंची, परिजनों से बातचीत हुई, उनके द्वारा ये बताया गया कि एक दिन पूर्व थाना दुबौलिया में, जहाँ के ये लोग रहने वाले हैं, वहाँ एक भाई गाँव है, वहाँ पर किसी घटना के सिलसिले में पुलिस द्वारा इनसे पूछताछ की गई थी। परिजनों का ऐसा कहना है, उनका आरोप है कि पुलिस द्वारा इस संबंध में उचित कार्रवाई नहीं की गई। 2 आरक्षी जो थाना दुबौलिया से संबंधित है, उनका नाम प्राथमिक तौर पर परिजनों द्वारा बताया गया है, जिनके संबंध में तत्काल प्रभाव से उनको लाइन हाजिर करने की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में जो भी आरोप प्रत्यारोप है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिना किसी विधिक कार्रवाई के, बिना पंचायतनामा या पोस्टमार्टम की कार्रवाई के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना वो संभव नहीं है। हम नियमानुसार हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी शोक संतृप्त परिजनों के साथ है। हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई डॉक्टर पैनल विद वीडियोग्राफी से कराएं। जो भी पंचायतनामा में और पोस्टमार्टम की कार्रवाई में तथ्य प्राप्त होते हैं, जो भी अन्य चीज़ें सामने आती हैं, वो हम कार्रवाई करेंगे।
कहाँ नहीं कर जाए क्या हो जाना था। ए माता जी कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? परसों कल यहाँ पुलिस वाले पकड़ के ले गए दुबौलिया थाना पे। रात भर वहाँ रखे रहे, घर पे बतावत नहीं रहे, फोन करके बुलावत रहे, केहू से झगड़ा करे रहे, केहू मार दिए रहे। तो पुलिस वाले दुबौलिया उठा के लेके परसों लेकर गए थे? कल लेके गए थे। अच्छा, कल पकड़ के ले गए थे, कल वहीं रखे थे, दिनों रात वहीं रखे थे, खूब मारे पीछे थे जो भी के। सुबह जबरदस्ती फोन पे फोन कर रहे थे, पूरे गांव पे फोन, प्रधान पे फोन करे, प्रधान आए, हमारे घर कोई नहीं था। हमारा एक छोटा बेटा कोचिंग गया था, बस का कोचिंग करने गया था पढ़ने। 1 बजे आया स्कूल से, तब हम उसको बोल रहे थे यहाँ थाने पर आओ, नहीं तो कहीं भेज देंगे, उसे पता नहीं लगेगा वो कहाँ चला गया। हम डर के नाते हम गए, वो आएगा कोचिंग से तो आएंगे, बोले उसे तुरंत फोन करके बुलाओ। हमने बुलाया नहीं, हमने कहा उसके पास फोन नहीं है। फिर वो आया 1 बजे, फिर हम 2 बजे थाने पे गए, वहाँ से बोलने लगे कि ऐसे ऐसे करा है, 5,000 रुपया लगेगा, कौन देगा। हमने कहा कौन बोला 5,000 लगेगा? वहाँ पुलिस वाले थे, बोल रहे थे 5,000, किसी को झगड़ा किए थे, वो भी वो बैठा है, 5,000 लगेगा, कौन देगा। हमने कहा भैया उन्हें डरवाइए, हमें हमारे पास नहीं, से पूछिए अगर वो लिए थे 5,000 तो वो क्या किए। बोला हम एक को पैसा नहीं लिए थे। तो बोल रहे थे इससे बुलाए, इसे बोल रहे हैं अपना क्या क्या बताए इस पे, बोल रहे मैं जो बोल रहा हूँ इससे लिखा है, ये मेरा बेटा है, इससे लिखा रहे थे, पता नहीं क्या क्या लिखा है। वो फिर जबरदस्ती बोले इनके वहाँ ले जाओ घर। हम कहे हम पैदल आए हैं, वो भी नहीं थे, इनके पापा भी घर पे नहीं थे, वो रोड पर गाड़ी लेकर गए थे। हम कहे वो आएंगे तो आना, बोल रहे नहीं तुरंत ही आओ। तो आपको कैसे पता चला ये बच्चा जो है खत्म हो गया? कहाँ थाने पे? अस्पताल पे लेके आए थे, लेकर कौन आया अस्पताल पे? हम लेके, हम हमारी लड़की, हम सब परिवार वाले लेकर। ये घर पे आ गया था? नहीं हाँ। नहीं, थाने से घर पे भेजे हैं, थाने से हम घर पे लेके आए। ये आपको कब पता चला कि ये जो है मृतक है? अभी मतलब थाने से डायरेक्ट? नहीं, हम लखनऊ ले जा रहे हैं, अभी यहाँ से रिफर करे हैं। तो बोले हैं कि रिफर करे हैं, तो बोले हैं कि बस्ती लेकर जाओ जिला में। हम पूछे क्या हुआ, बता रहे हैं अभी हम नहीं बता पाएंगे, जिला में बताएंगे, जिला में जाओ, जिला के कागज हम बस्ती जा रहे हैं, हम बस्ती ले जा रहे हैं। अभी बोल नहीं रहा, आते वक्त बोल रहा था, अभी बोल नहीं रहा है, सिर्फ अभी बोलेगा। अभी हम बस्ती ले जा रहे हैं ना, तो हम अभी वो बोलेगा, अभी हम लखनऊ ले जाएंगे तो वो बोल देगा। अभी बोलते वक्त आ रहा था।